Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Math Foundation by पूर्वा हिंदी। आज से हम अलजेब्रा का जो चैप्टर नंबर 2 है रियल नंबर्स उसकी प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये नंबर्स कौन से होते हैं। जब हमको पता चल जाएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स कौन से होते हैं तब हम आगे के कंसेप्ट सीखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। फर्स्ट टॉपिक है कि रियल नंबर्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से एंड इसमें नंबर्स कौन से आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसके आगे वाले भी सारे नंबर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में आते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है कि नेचुरल नंबर्स की शुरुआत 1 से होती है। सेकंड है सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं W से एंड होल नंबर्स की शुरुआत होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स आएंगे सेट ऑफ होल नंबर में। अब 0 नेचुरल नंबर्स में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 0 की शुरुआत 1 से हो रही है। थर्ड है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम I से एंड इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं। पहला इंटीजर होता है पॉजिटिव इंटीजर जिसमें नंबर्स आते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड दूसरा टाइप का इंटीजर होता है जो होते हैं निगेटिव नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स को मिला के सेट ऑफ इंटीजर्स बनते हैं। इंटीजर्स में क्या ध्यान रखना है आपको कि एक पॉजिटिव टाइप के इंटीजर्स होते हैं एंड दूसरे निगेटिव टाइप के इंटीजर्स होते हैं। अब नेक्स्ट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम Q से एंड इसमें ध्यान रखना कि सारे वैल्यूज P/Q के फॉर्म में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/3 तो ये आ गया रैशनल नंबर। देन 4/5, अगेन 19/11। जो भी P/Q के फॉर्म में होते हैं वो सारे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। एंड लास्ट है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को लिखते हैं कैपिटल R से एंड इसमें ये चारों सेट आ जाते हैं। कौन से? इसमें नेचुरल नंबर्स भी आता है, इसमें होल नंबर्स भी आता है, इसमें इंटीजर नंबर भी आते हैं एंड रैशनल नंबर्स भी आते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 0, 1, 2, -1, -2, -3। इसमें इंटीजर्स आ गए, इसमें होल नंबर आ गया, इसमें ये सारे नेचुरल नंबर्स भी आ गए एंड लास्ट में आ जाते हैं इसमें सारे रैशनल नंबर्स। ये सारे नंबर्स को मिला के बनते हैं रियल नंबर। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स देख लिए। कौन से देखे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड रियल नंबर। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर। अब अगर कोई भी हमें रैशनल नंबर दिया होगा, रैशनल नंबर मतलब जो नंबर P/Q के फॉर्म में होता है उसका डेसिमल फॉर्म क्या है वो ढूंढना है। ये बुक में हमें 2 टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म दिया है। फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग टाइप एंड सेकेंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ये क्या होता है, इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है 2/5। अब अगर हमने 2 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा? डिवीजन आप रफ नोटबुक में कर सकते हो। अगर 2 को हमने 5 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आता है 0.4। दूसरा एग्जाम्पल लिया जिसमें 1 को 3 से डिवाइड करना है। जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे
तो आंसर आता है 0.3333 एंड ये चलता ही जाता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। सो ये दो टाइप के डेसिमल फॉर्म हमको मिले। अब अगर हम 0.4 को देखें तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर आया है वो यहाँ पे खत्म हो गया है, इसके बाद कोई भी नंबर है क्या? नहीं। तो जब ये डेसिमल फॉर्म खत्म हो जाता है तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है, सेम अब इसमें चेक करते हैं, डेसिमल के बाद नंबर खत्म हो रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे नंबर चलते ही जा रहे हैं, मतलब आगे 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 बढ़ते ही जा रहे हैं नंबर। सो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना एंड नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी भी खत्म नहीं होना। बट इसमें जो नंबर है जैसे 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, करेक्ट? सो देखो 3 यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, वापस वो रिपीट हो रहा है। सो जब डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर वापस रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग का मीनिंग होता है रिपीट होना। सो ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। सो ये दो टाइप के डेसिमल फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम सेकेंड में। सो -7/64 दिया है एंड अगर हमने इसका देखा तो जो डेसिमल फॉर्म है वो थोड़ा ज्यादा है बट वो खत्म हो गया है, इसीलिए इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग टाइप। बट अगर हमने ये देखा 56/37, इसमें देखो डॉट 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 आ रहे हैं, मतलब ये खत्म भी नहीं हो रहा है एंड इसमें जो 513 है वो रिपीट हो रहा है। सो ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। सो इस दो टाइप के डेसिमल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन p/q फॉर्म। सो ये टॉपिक दिया है जिसमें हमें एक डेसिमल फॉर्म दिया होगा, उसको हमें p/q के फॉर्म में लाना है। ठीक है, सो हमने लास्ट इसमें क्या किया कि जो p/q था उसको डेसिमल फॉर्म में ला रहे थे, बट हमें अब उल्टा करना है कि एक डेसिमल फॉर्म दिया होगा, वो डेसिमल फॉर्म को हमें p/q के फॉर्म में लाना है। सो एग्जाम्पल दिया हुआ है x = 0.7777 एंड सो ऑन। सो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे x = 0.7777 एंड सो ऑन। अब हमें ये ढूंढना है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। सो हमें देखकर पता चल रहा है कि 0.7, ये जो 7 है ये रिपीट हो रहा है। सो जो नंबर रिपीट होता है उसके सिर के ऊपर ये एक लाइन दे देना या फिर ये डॉट दे देना। इसका मीनिंग होता है कि ये जो 7 है ये एग्जाम्पल में रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। सबसे पहले हम 1 के आगे कितने 0 आएंगे ये डिसाइड होगा डेसिमल के बाद कितने रिपीट हो रहे हैं। सो डेसिमल के बाद अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 10x। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर रिपीट होते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं हम 100x। ठीक है, अब x को 10 से मल्टीप्लाई किया, सो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक पॉइंट से आगे जाएगा। सो यहाँ पे आएगा 7.777 एंड सो ऑन। सो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, ये 7.7 आ गया जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो हमें अभी 2 नंबर मिले, एक मिला है x की वैल्यू एंड दूसरा मिला है 10x की वैल्यू। अब हम 10x जो बड़ा नंबर है उसको लिखेंगे, उसमें से x को माइनस करेंगे। सो सेम वे फिर यहाँ पे 10x की वैल्यू है 7.7, ऊपर बार दिया है एंड x की वैल्यू है 0.7। 10x में से अगर एक x निकाल दिया तो क्या बचेगा, 9x। और 7.7 बार, ये बार को हम हटा देते हैं अभी, हम यहाँ पे सिर्फ 7.7 एंड 0.7 को माइनस करते हैं। सो 7 में से 7 गया तो 0 आएगा,
7 में से 0 गया तो 7 आएगा। सो यहाँ पे आ गया 7.0 एंड ये बार पॉइंट के बाद था तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट 9x इक्वल टू, ये बार को अगर हमने हटाया तो इसका मीनिंग होता है कि 0 रिपीट हो रहा है, करेक्ट। अब 9x वैसे ही लिखा, 7.0 का मतलब 7 हम हो सकता है, बराबर। सो हमने 7.00 की जगह पे 7 लिख दिया। लास्ट में क्या करेंगे, x इक्वल टू 7, ये 9 इस साइड चला जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड। सो यहाँ पे हमने x इक्वल टू 7.9 लाया है एंड इसी को बोलते हैं p/q का फॉर्म, ठीक है। सो हमें एग्जाम्पल में बोला था कि x इक्वल टू एक डेसिमल फॉर्म दिया है, उसको p/q फॉर्म में लिखना है। सो इस वे से हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस शेयर करना।